वेलकम बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर 16 जिसका नाम है गेम्स वी प्ले, मतलब कि गेम्स जो हम खेलते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज हम इसमें देखेंगे कि हम किस किस तरह की गेमें कब कब कैसे कैसे खेलते हैं या फिर कौन कौन कैसी कैसी गेमें खेलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है। इसके अब मुझे आपसे कमेंट में एक चीज़ जाननी है, इस गेम को आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है। अब मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही दूंगी, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस गेम को आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये किसी बच्चे की मम्मा है, तो ये देख रही है कि यहाँ पे बच्चे यहाँ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं। All the children's playing स्टेपू हॉपस्कॉच इन द लेन। अब इसमें क्या है, इस गेम को क्या बोलते हैं, स्टेपू बोलते हैं। अब आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं, मेरे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो सबसे पहले कमेंट करके बताएगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइटेड रखूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है इसमें, ऑल द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग स्टेपू हॉपस्कॉच इन द लेन। जो सभी बच्चे हैं वो क्या खेल रहे हैं, स्टेपू खेल रहे हैं, जिसे हॉपस्कॉच भी बोलते हैं। इन द लेन, लेन मतलब लाइन से खेल रहे हैं। ठीक है, अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता, अवंतिका और उसकी बहन नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी बहन नंदिता दोनों खेल रही हैं, बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन जो नंदिता है उसको सही तरीके से उस गेम को खेलना नहीं आता है। अवंतिका कहती है लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। ठीक है, फिर वो कहती है नंदिता अंडरस्टैंड द गेम, नंदिता गेम को समझो। थ्रो द मार्कर, टिप्पी जो उसके टिप्पी होती है उसको थ्रो द मार्कर, पहले उस टिप्पी को फेंको इन द फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स में। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। अब देखिए मैं आपको ऊपर समझाती हूँ, ये देखिए इसे बोलते हैं इनके टिप्पी। ठीक है, जो यहाँ पे पत्थर सा पड़ा हुआ है इसे टिप्पी बोलते हैं। अब वो अपनी बहन को समझा रही है, नंदिता को समझा रही है। कौन, अवंतिका। ये अवंतिका है और ये नंदिता है। तो नंदिता को अवंतिका समझाती है कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें सबसे पहले ये टिप्पी है, इसको पहले बॉक्स में, ये पहला वन बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें फेंकना है। देन तुम्हें उसमें जंप करना है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है तो आपको एक जंप यहाँ करनी है, एक पैर ऊपर उठा के फिर दूसरी जंप यहाँ करनी है, तीसरी जंप यहाँ करनी है। जैसे इसने एक पैर उठाया हुआ है और एक पैर ज़मीन पर है, इस तरह से। और जहाँ ये दो बॉक्स हैं वहाँ पे दोनों पैर एक साथ रखने हैं, फिर एक जंप यहाँ करनी है, फिर दो जंप यहाँ करनी है। ये खेल तो सबको आता होगा, बट फिर भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे क्या बोलती है, देन कीप इन माइंड, ये अपने दिमाग में रखो, यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्स, मेक 4, 5 and 7, 8. Take care your feet should not touch the lines. If it touch, you are out of the game. When you reach the last box, turn around, then coming back, pick your marker and bring it back and throw the marker in the next box. Similarity, keep throwing the marker in all your boxes and one by one continue the game. अब देखिए, अब जैसे कि इसने यहाँ बताया अवंतिका ने कि तुम्हें ऐसे करके जाना है, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, फिर इन दोनों पे 4 और 5 पे एक साथ दोनों पैर रखने हैं, फिर 6 पे एक पैर रखना है और 7, 8 पे एक पैर रखना है, फिर दोबारा वापस आना है, यहाँ से 7, 8 पे पैर रखना है, 6 पे एक पैर रखना है, 4, 5 पे दोनों साथ में पैर रखना है, थर्ड पे एक, सेकंड पे एक, 1 पे एक। देखिए ये गेम तो सबको खेलना आता होगा, और लाइन से टच नहीं होना चाहिए पैर, वरना आप आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये उसने गेम समझा दिया। ऐसे ही गेम चलता रहता है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, जो बच्चे होते हैं वो दोबारा खेलना शुरू करते हैं। सिंस लॉन्ग, थोड़ी देर बाद, चाची वॉज वॉचिंग दैम प्ले, चाची है जो वहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी हुई थी, आपने देखा था ऊपर, तो वो उन बच्चों को देखना शुरू कर देती है। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग
विद देम। उसे लगता है कि काश मैं भी खेल पाती। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई बच्चों से पूछने के लिए, कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अराउंड, बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अवंतिका कहती है, चाची यू विल प्ले, क्या चाची आप भी खेलोगे। देन उनकी चाची क्या कहती है, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच, क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये गेम कैसे खेला जाता है। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मैं बहुत सारी गेम्स खेला करती थी, ये उसकी चाची अवंतिका से कहती है। देन नंदिता बोलती है, विच गेम डिड यू प्ले चाची, कि चाची आप कौन कौन सी गेम खेलती थी। तो चाची कहती है, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स एंड सो मैनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमॉन्ग 10 विलेजेस। और तो और देखो वो चाची क्या क्या खेलती थी, लंगड़ी टांग खेलती थी, छुपन छुपाई खेलती थी, सेवन टाइल्स खेलती थी, सो मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें खेलती थी। और उस वो बोलती है कि कबड्डी में तो उनकी जो टीम थी वो आसपास के 10 गाँव में सबसे बेस्ट टीम थी। ठीक है, चलिए आगे। वो एक लड़का खड़ा हुआ था, उसका नाम था रजत। तो रजत कहता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मैनी टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। तो रजत कहता है, चाची आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता था खेलने के लिए, हमें तो थोड़ा सा ही टाइम मिलता है खेलने के लिए। तो चाची कहती है, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, कि तुम लोग कितने बिजी रहते हो टीवी देखने में पूरा टाइम। नंदिता कहती है, चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू, क्या चाचा भी ये सारी गेम्स खेलते हैं। तो चाची कहती है, योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स होल डे वाइल फ्लाइंग काइट्स, ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स। तो वो कहती है, चाची कहती है कि तुम्हारे चाचा तो मार्बल्स मतलब कंचे, सेवन टाइल्स और रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा ये पूरा पूरा दिन खेला करते थे, और तो और पतंग भी उड़ाया करते थे, और उस बीच में वो अपना खाना खाना भी भूल जाया करते थे। देन फिर नंदिता क्या पूछती है चाची से, चाची डू कम एंड प्ले, चाची आप आओ और खेलो। चाची स्टार्टिंग प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, चाची बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करती है। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। अब इतने ही चाची खेलना शुरू करती है, तभी बारिश होने लग जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, नंदिता चाची इन सब की बात हो गई। अब देख आते हैं हम दूसरी गेम पे। इस गेम को तो चेस बोलते हैं, शतरंज हिंदी में, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ऊपर वाली गेम को क्या बोलते हैं मुझे सबसे सुनना है, ओके, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए तो इस गेम के बारे में पढ़ते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, ओ नो, फिर बच्चे क्या कहते हैं, ओ नो, बारिश आ जाती है जब। चाची लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी टू हियर दिस। तो चाची कहती है कि चलो तुम मेरे घर के अंदर चलो, इस गेम को हम घर के अंदर खेलते हैं। तो बच्चे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रंस कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले चिल्ड्रन। तो बच्चे कहते हैं कि चलो चलो चाची के घर में चलते हैं और इस गेम को पूरा करते हैं। द चिल्ड्रंस कम टू चाचीज हाउस, बच्चे चाची के घर में जाते हैं। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। जो अंदर जाते हैं तो ये देखिए, ये चाचा और बुआ दोनों हैं जो चेस खेल रहे हैं। ठीक है। अवंतिका, व्हाट शुड वी प्ले, हम क्या खेलें। रजत, लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे। यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, तो चलो घर घर खेलते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप में से किसी ने घर घर खेला है, जिसने भी खेला है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए, तो रजत कहता है, इफ़ वी हैड अ डॉल, अगर हमारे पास एक डॉल होती, वी कुड हैव प्लेड विद इट, हम उसके साथ खेल सकते। चाची डू यू वॉन्ट अ डॉल, क्या तुम्हें डॉल चाहिए। लेट अस मेक ऑन राइट अवे, चलिए चलो हम उसे बनाते हैं, ठीक है। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, चाची पुराने कपड़े निकालती है। विच चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, वो पुराने कपड़ों से एक डॉल बनाने में सफल होते हैं। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, दे फॉर्म ग्रुप एंड स्टार्ट प्लेइंग। वहीं कुछ बच्चे घर घर खेलते हैं, तो कुछ कैरम कुछ लूडो भी खेलते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर में बता दूंगी।
आप इन्हें छोड़िए। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ रिडल्स दी हुई है, मतलब कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं जिन्हें हमें सुलझाना है। तो पहली पहेली क्या है बच्चों? स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद दैम ऑल। जो छोटी होती है, कलरफुल होती है, छोटी छोटी ग्लास की बॉल्स जैसी होती है, और हमें गेम जीतने के लिए इनको एक दूसरे पे मारना पड़ता है निशाना लगा के। तो ऐसे क्या होते हैं भाई? ऐसे तो कंचे ही होते हैं ना, है ना? तो ये रही ना मार्बल बॉल्स, ये देखिए यहाँ पे मार्बल बॉल्स है। ये हमारी पहली रिडल का आंसर हो गया। सेकंड है, इट हैज नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई। इसके कोई पंख नहीं है लेकिन ये फिर भी उड़ती है, बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊंचा उड़ती है। तो ऐसी क्या है? ऐसी एक ही चीज है, क्या है? पतंग। ये रही ना काइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वीन क्वीन एक्ट एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक। अब भाई इसमें क्या है? किंग भी है, क्वीन भी है, इक्का भी है, जोकर भी है, सब हैं। 52 होते हैं ये एक पैक के अंदर। क्या होता है वो? क्या होता है पता है आपको? कार्ड्स बोलते हैं जिनको। इनमें 52 कार्ड्स होते हैं ना, जो उनमें राजा भी होता है, रानी भी होती है, इक्का भी होता है, जोकर भी होता है, सब होते हैं, है ना? तो ये हो गए इसका आंसर। नेक्स्ट है 4 and 6 इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज श्योर आई गेट बैट। जो 4 और 6 आता है वो हम किस में मोस्टली खेलते हैं? लूडो में ऑब्वियसली, है ना? तो चलिए इसका आंसर हो गया ये लूडो, मतलब सांप सीढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्लॉन इन दिस गेम गो अप एंड द डाउन। ठीक है, इसमें आप अप एंड डाउन जाते हैं, तो ये कौन सी गेम है? स्नेक की गेम है। ठीक है, इनके आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, इन्हें छोड़िए। चलिए हम आपको ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनके आंसर आपको आगे वीडियो में देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आगे की साइड, क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को जल्दी जल्दी से हम इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ ऑल गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन इन द टेबल बिलो, make 2 in front of those game play indoor against the outdoor games, make a don't forget to write the number of players need to the game, if some other things are also needed play the games and write their names also। अब इसमें कुछ चीज़ आपको खुद करने के लिए दी हुई है। अब देखिए हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें कुछ गेम्स के नाम बोले गए हैं। ठीक है, बहुत सारी गेम्स के नाम बोले गए हैं, तो हमें उन गेम्स का नाम लिखना है और ये चीज़ बतानी है कि वो आउटडोर में खेली जाती है या इंडोर में खेली जाती है, और उसमें कितने प्लेयर होते हैं जो कि लगते हैं खेलने के लिए। ठीक है, और उसमें खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम गेम्स का नाम और वो कहाँ खेली जाती है वो, और कितने प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और क्या कहते हैं उन गेम को खेलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ लिखते हैं। तो पहली गेम है हमारी, यहाँ गेम्स के नाम है हॉप स्कॉच। अब मैंने आपसे पूछा था इसको क्या बोलते हैं, ज़रूर आपने कमेंट में बता दिया होगा, है ना? तो ये हॉप स्कॉच है जो बच्चे सबसे पहले खेल रहे थे। इसको कहाँ खेला जाता है? आउटडोर। ठीक है, आउटडोर के लिए यहाँ पे एक ट्री बनाया गया है और इंडोर के लिए यहाँ छोटा सा हाउस जैसा कुछ बनाया गया है। ठीक है, तो आउटडोर खेलते हैं तो हम यहाँ ट्री बना देंगे। उसको कितने लोग खेल सकते हैं? तो उसको तो मोस्टली कम से कम तो 4 लोग खेलते हैं, बाकी तो 2 भी खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी खेल सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ चाहिए होती है इसमें? कुछ नहीं चाहिए होती है, बस एक चौक चाहिए होती है जिससे हम पूरा बनाते हैं, मतलब एक मार्कर, द ए मार्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़, लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग हम कहाँ खेलते हैं? बाहर ही खेलते हैं। ठीक है, कितने लोग चाहिए होते हैं? 5 या 7 लोग चाहिए होते हैं। उसके लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए ना, बस टांग उठा के भागना ही है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कहाँ खेला जाता है? घर के अंदर खेला जाता है मोस्टली। कितने लोग होते हैं इसमें? 5 या 7 लोग होते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस छुपने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। 7 टाइल्स। 7 टाइल्स कहाँ खेला जाता है? बाहर खेला जाता है। कितने लोगों के साथ? 5 या 7, ज़्यादा भी खेल सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए होता है? क्या चीज़ चाहिए होती है? पीसेस ऑफ ब्रोकन सेरेमिक प्लेट्स। जो प्लेट्स होती है ना 7 कलर्स की, वो चाहिए होती है। और एक लाइक बॉल चाहिए होती है जिससे उसे मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कबड्डी। कबड्डी कहाँ खेली जाती है? आउटडोर खेली जाती है।
8 पर टीम कैन बी लेस देन मोर देन यूजुअली 5 और 7। और उसमें कितनी टीम होती है? वैसे तो 8 लोग होते हैं हर टीम में, या फिर कम से कम 5 या 7 लोग होते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक प्लेग्राउंड चाहिए होता है ना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है मार्बल्स, मतलब कंचे। कंचे कहाँ खेले जाते हैं? बाहर ही खेले जाते हैं। कितने लोग खेलते हैं? 5 या 7 लोग, उससे ज़्यादा भी खेल सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? ग्लास मार्बल्स, ठीक है। हमें कंचे ही चाहिए होती है कंचे खेलने के लिए। नेक्स्ट है रेसलिंग, कुश्ती। कहाँ खेली जाती है? भाई बच्चे तो कुश्ती घर के अंदर ही खेलते हैं ना। कितने लोग खेलते हैं साथ में? 2 लोग खेलते हैं। क्या चाहिए उसके लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, एक दूसरे के लिए आप लोग काफ़ी हो। नेक्स्ट गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा बाहर खेला जाता है, कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। उसके लिए क्या चाहिए? गिल्ली और डंडा। फ्लाइंग काइट्स, पतंग कहाँ उड़ाई जाती है? घर के बाहर ही उड़ाई जाती है ऑब्वियसली। कौन उड़ाता है इसे? एक सिंगल बंदा उड़ा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? काइट, थ्रेड एंड ब्राइडल व्हील्स, ठीक है। उसके लिए वो चरखी सी जो मांझा होता है वो चाहिए होता है, पतंग चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है? नेक्स्ट है हमारा चेस। चेस के लिए क्या चाहिए होता है? कितने लोगों के बीच में चेस घर में खेला जाता है? 2 लोगों के बीच में खेला जाता है, और उसके लिए चेस बोर्ड और चेस मैन दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेम्बर्स? विच गेम्स एंड विद whom? क्या आप कोई गेम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलते हो, और किस मेंबर्स के साथ कौन सा खेल खेलते हो, ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट है फादर। फादर के साथ चेस खेलते हैं हम। सिस्टर के साथ चेस और लूडो खेलते हैं हम। मदर के साथ चेस और मोनोपोली खेलते हैं हम। ब्रदर के साथ बैडमिंटन खेला जाता है। ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, आपके घर में आप जिसके साथ जो गेम खेलते हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया? इफ यस, राइट हर ऑन हिज नेम एंड गेम विद विच शी और ही इज़ एसोसिएट। ज़रूरी नहीं कि आपके आस पड़ोस में या फिर आपके पड़ोसी राज्य में कोई एक ऐसा प्लेयर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो कि बहुत मतलब इंटरनेशनली या नेशनल उस पे खेला है। तो आपको उसका नाम लिखना है, और वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है उसके उस स्पोर्ट्स का नाम लिखना है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सुशील कुमार, ही इज़ एसोसिएट विद रेसलिंग। ये सुशील कुमार है जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है। आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद अ बॉल? राइट देयर नेम्स इन द बॉल। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे गेम्स हैं जो बॉल से खेले जाते हैं? बिना बॉल के वो खेले ही नहीं जा सकते। तो देखिए इसमें ना, क्रिकेट है, बिना बॉल के नहीं खेल सकते। फुटबॉल नहीं खेल सकते, हॉकी नहीं खेल सकते, टेनिस नहीं खेल सकते, बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकते। और भी बहुत सी गेम्स हैं हमारी, वो भी हम बिना बॉल्स के नहीं खेल सकते, ठीक है। टेबल टेनिस वगैरह ये चीज़ नहीं खेल सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा? शी ऑल्सो प्लेज बॉल गेम। फाइंड आउट विच वन, राइट इट्स नेम। सानिया मिर्ज़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी एक तरह से बॉल गेम ही खेलती थी, लेकिन वो कौन सा गेम था? वो था टेनिस, ठीक है। तो इसमें लिखना है येस आई हैव हर्ड ऑफ सानिया मिर्ज़ा, मैंने सानिया मिर्ज़ा के बारे में सुना है। शी प्लेज टेनिस, वो क्या खेलती थी? टेनिस खेलती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आप उस गेम का नाम लिख सकते हो। क्रिकेट, बास्केटबॉल, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चाइल्ड। आप अपने घर में या अपने आस पड़ोस से पूछ सकते हैं लोगों से कि वो बचपन में कौन सी गेम्स खेला करते थे और कैसे खेला करते थे। तो आप पूछ सकते हैं, तो मोस्टली घर में आप किसी से पूछ सकते हैं वो कौन सी गेम्स खेल सकते हैं, तो वो आपको नाम बता देंगे। बाकी इसमें कुछ गेम्स हैं पुरानी गेम, जैसे गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक एंड क्रिकेट। ये कुछ गेम्स हैं जो कि पुराने लोग इन सेंस जो आपके पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको रिडल बताई थी ना, ये उसके आंसर हैं, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। बाकी आपको तो आंसर्स पता ही है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ठीक। आप वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना 9th क्वेश्चन देख। बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू? आप खेलने के अलावा और क्या चीज़ें करते हैं? तो इसमें लिखना है आप पढ़ते हैं, पेंटिंग करते हैं, वॉचिंग टीवी, सिंगिंग,
प्लेइंग गिटार एंड गार्डनिंग। ज़रूरी नहीं आप यही सब चीज़ें करते हो, आप जो करते हो आप वो भी लिख सकते हो, डांसिंग, प्लेइंग, जो भी करते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड्स देयर वर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर्स डू? कलर द पिक्चर विच शो what your family members do you free time. If you want to add more you can write or draw blank places. इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ मान लीजिए आपके पास, आपको कुछ भी लाइक फ्री टाइम में आपको कुछ पेंटिंग करने का वक्त मिलता है, ठीक है, काम के अलावा, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके फ्री टाइम में वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करते है। इसमें लिखा हुआ है बिसाइड्स देयर वर्क, उनके काम के अलावा, द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली गार्डनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, प्ले क्रिकेट एटसेट्रा। जो आपके घर में जो भी लोग काम के अलावा कुछ और चीज़ें करते हो तो आप इसमें उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। किसी भी क्वेश्चन आंसर में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। ट्यूशन वाली मैम के चैनल को लाइक, कमेंट और इसमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ गई है मैम की, ठीक है। चलिए मिलते हैं।